करता हूँ। ये जो नाग देखते हो तुम, अच्छा ये सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं कि नाग कहां से आया, सांप कहां से आया, कौन था ये? मैं तुम्हें सर्वोत्तम कराता हूँ, बड़े भाव से सुनिएगा। शिव के गले में सर्प कैसे आया? एक बड़ी एक कथा आती है, बहुत पुरानी। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सबको बनाया, और अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नदियां, वृक्ष, पर्वत, झरने, उनमें ही सर्पों को भी बनाया। एक नागयोनि बनाई और इन सभी ने अपने अपने लोक दे दिए। इसी शेषनाग का एक पुत्र था। नागयोनि में शेषनाग थे, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था महाबल। एक बार कैलाश पर्वत पर उमा और भगवान शिव विराजमान थे, वार्तालाप कर रहे थे कि ये महाबल बहुत छोटा था, बहुत छोटा, और मैं सही बताऊं बच्चा काऊ के हों अच्छे लगते हैं। देखो आप कभी काले नाग को देखना, बड़े वाले को डर जाओगे, फन वाले को, और छोटा सा बच्चा होगा कि नहीं किसी फन हो अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उठाए गोदम धल्ले हो, वो भी काट सकता है, ध्यान रखना है। अछूत है, अछूत को मन छुओ। अछूत इनसे कहते हैं, अछूत सजनो जाति को नहीं कहते। अगर कोई छोटी जाति में तो उसे अछूत मत कहना, कोई जाति छोटी नहीं है, सब समान है। अछूत कहते हैं सर्प को जो छूते ही डस लेता है। अछूत कहते हैं बिच्छू को जो छूते ही डंक मार देता है। अछूत कहते हैं कांतर को जो छूते ही बहन भाइयों चिपट जाती है। और अछूत कहते हैं दुष्ट को जो पास में जाते ही तुम्हारी बुराई करना शुरू। अछूत जाति से नहीं कहते, जाति प्रधान को समझो। वो महाबल शिव जी के आकर के हाथ पे लिपट गया। पार्वती बोली प्रभु देखो कितना अच्छा लग रहा है, रे वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। महाबल खुश होने लगा। इधर पार्वती जी ने कोई बात कही तो शंकर जी को आ गई हंसी। बुरा मत मानियो, जी तुम लोगों की आदत ना है, जी देवियों की भी आदत थी, बड़े बड़े देवताओं की पत्नियों की भी आदत थी। कैसी कि नेक देर पहले तो हंस के बात कर रहे हैं, और नेक कोई काऊ बात पे हंसेगा पति, एकदम तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, मोटी मजाक बनाई हुई थी, अब ना रहूंगी मैं, मायके चली जाऊंगी। पार्वती जी इतनी गुस्सा हुई, शंकर जी हंसे, पार्वती आग बबूला, बोले हंसे कैसे? वो सुने वो गलती तो वो सर्प भी हंस गया महाबल। अब तो पार्वती आग बबूला, अरे तू आकर के दुष्ट मेरे पति से लिपटा तो तू इतना बड़ा अभिमानी हो गया, तू हंस रहा है? बालक को श्राप देते हुए बोली तू जा मृतलोक में जाकर सर्प योनि को प्राप्त करेगा। शिव को भी उस नाग बालक पर तरस आ गया, चढ़ों में गिर पड़ा। अपने पुत्र के श्राप की बात सुनकर उस बहन भाइयों शेषनाग भी आकर क्षमा मांगने लगे। तो बहन भाइयों भगवान शिव ने कहा देवी को भी दया आ गई। उन्होंने भी शिव से इस बालक के कल्याण करने की प्रार्थना की। तब दयामूर्ति शिव ने कहा हे बालक तुम श्राप बस नाग परिधान करोगे और तुम्हारी पत्नी भोगवती नाम की कन्या तुम्हारे लिए पूजा करवाएगी, अनुष्ठान करवाएगी, तुम फिर से इस लोक में आ जाओगे। उधर बंगाल नरेश के यहाँ भोगवती के रूप में ये कन्या उत्पन्न हुई, और चंद्रवंशी राजा सूरसेन के यहाँ इस बालक ने नाग के रूप में जन्म लिया। राजा को पता चला कि मेरा बेटा नाग है, और छुपा लिया, किसी को बताया नहीं। शादी का समय आ गया, और शादी के समय पर भोगवती से शादी भी हो गई। उस समय सुने लो पहले तलवार से शादी होती थी, भेंटा और कटारी से, तो तलवार से शादी हो गई। जब पति पत्नी दोनों मिले, भयानक रूप देखा, भोगवती डर गई। नाग ने कहा डरो मत, मैं श्राप के बस नाग बना हूं। भोगवती ने नदी के किनारे जाकर अपने पति के लिए अनुष्ठान किया, शिव जी की आराधना करी, और उसके बाद बहन भाइयों भयंकर नाग को देखकर उसने भोगवती ने ध्यान किया। उस दिन नाग पंचमी का दिन था, ध्यान से सुनना। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा देवी मैं इसका उद्धार करता हूं,
ये मेरे गले का आभूषण बना रहेगा हमेशा, इसको मैं अपने गले में धारण करूंगा। शिव जी ने उस नाग को अपने गले में धारण कर लिया और उसी दिन, जिस दिन भोगवती ने नाग पूजा करी थी, उसी दिन से नाग पंचमी प्रारंभ हम लोग करते ना। बोल गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगे। समझ में आ गई नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? शिव पुराण के अनुसार। अब सुनो, भगवान के शरीर पे भस्म क्यों है?